हेलो फ्रेंड्स, आज हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्सन देखेंगे जावा में। तो जावा में प्रोग्राम करने से पहले हमें बेसिक कुछ चीज़ें समझना होगा। आप किस लॉजिक से इसको सॉल्व करेंगे या कैसे इस प्रोग्राम को हल करेंगे, इस पर हमें पहले तो समझना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम में हमें सबसे पहले तो डेसिमल नंबर क्या होता है। तो डेसिमल नंबर क्या होता है, 0 to 9, यानी बेस 10 होता है, इसमें 10 नंबर होता है 0 to 9। हेक्साडेसिमल क्या होता है, बेस 16 होता है, 16 मतलब से 16 नंबर होगा इसमें, यानी 0 to 9 तो नंबर होगा ही, साथ में 6 कैरेक्टर होता है A to F, ABCDEF। सॉल्व करने के लॉजिक पे अगर आते हैं तो सॉल्व इस तरह भी कर सकते हैं। अगर A आता है तो उसको हम 10 मान सकते हैं, B आता है 11 मान सकते हैं, C आता है 12 मान सकते हैं, D आता है 13 मान सकते हैं। इस तरह हम एरे के हिसाब से या स्विच इफ एल्स लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर हम यहाँ एरे या स्विच पे नहीं जाएंगे। हम जो सॉल्व करेंगे वो लॉजिक होगा आपका एस की वैल्यू पे सॉल्व करेंगे। तो एस की वैल्यू क्या होता है, हर कैरेक्टर चाहे ABCD हो, स्पेशल कैरेक्टर हो या 0 to 9 यानी जो न्यूमेरिक कैरेक्टर हो, सबका एक एस की वैल्यू होता है। जब एस की वैल्यू पे बात करते हैं तो ए का एस की वैल्यू होता है 65, बी का 66, सी का 67, डी का होता है आपका 68, ई का होता है 69, एफ का होता है 70, सेम 0 का होता है 48, 1 का होता है 49, 2 का होता है 50, 3 का हो जाएगा 51, सेम 10 का होगा 58। इस तरह ही आएगा। तो इस लॉजिक पे हम कैसे प्रोग्राम में सॉल्व करेंगे, हम वहाँ पे आते हैं। और यहाँ हम जब सॉल्व करेंगे तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हुए 1AC। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, आप देख सकते हैं A to F के अंदर ही कैरेक्टर है। जब सॉल्व करेंगे तो जब काउंटिंग करते हैं, हम काउंटिंग क्या करेंगे, 0 से काउंटिंग करेंगे पीछे से, यानी C होगा 0 पोजीशन पे है, 1 फर्स्ट पोजीशन पे है, और सॉरी C हो जाएगा आपका 0 पोजीशन पे हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, A हो जाएगा आपका फर्स्ट पोजीशन पे, और 1 हो जाएगा आपका सेकेंड पोजीशन पे। सिंपल। अब इसको जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो C का आते हैं। तो C क्या हो जाएगा, C में हम देख सकते हैं C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 16 बेस है, उस पर पावर क्या हो जाएगा 0, चूंकि C 0 पोजीशन पे है यानी पावर 0 हो जाएगा। जब 0 किसी पे भी पावर बैठाते हैं तो आता है 1, यानी 12 इंटू 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 12। एक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पोजीशन पे क्या है, मेरा A है। जब A को सॉल्व करेंगे तो A का आप देख सकते हैं 10 है, A आप देख सकते हैं यहाँ A इक्वल टू 10। सिंपल, A इक्वल टू 10 है तो 10 इंटू 16, A किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 16 बेस है, तो बेस 16 पे पावर 1 इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 16 इक्वल टू 160 आ जाएगा। सिंपल। फिर आते हैं 1 पे। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा 16 पे पावर क्या हो जाएगा 1 सेकेंड पोजीशन पे है, तो 16 पे पावर 2, यानी जब 16 पे पावर 2 हो गया यानी 16 इंटू 16 इक्वल टू आ जाएगा आपका 256, यानी 256 इंटू 1 इक्वल टू आएगा 256। जब टोटल का सम निकालेंगे तो आएगा मेरा 428। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, एक हेक्साडेसिमल यूजर से इनपुट करवाना होगा नंबर। तो उसको हम स्ट्रिंग इनपुट करवाएंगे, किस लिए, इसमें स्ट्रिंग और न्यूमेरिक दोनों है। तो स्ट्रिंग देते हैं STRING, स्ट्रिंग हेक्सा। और क्या देंगे हम, तो एक DES वेरिएबल देते हैं, इसको 0 से देते हैं, ये इंटीजर टाइप होगा, इंट इंटीजर टाइप। डेसिमल एक वैल्यू दिए हैं, इसको समझेंगे हम। DES का हम यूज किए हैं, उसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट टाइम 12 ऐड होगा, फिर 160 ऐड होगा, फिर 256 ऐड होगा, और टोटल जो आपका डिस्प्ले होगा 2428, ये DES से डिस्प्ले होगा। और एक वेरिएबल देंगे हम, हर वेरिएबल का पहले काम जान लेते हैं कैसे क्या होगा। तो एक इंटीजर टाइप हम I दे देते हैं, ये आपका सिंपली फॉर लूप के लिए होगा, और J दे देते हैं, इसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। DES को भी हम 0 से इनिशियलाइज किए हैं, किस लिए, इसको में गार्बेज वैल्यू नहीं रहे इसके लिए। और J को हम 0 से इनिशियलाइज किए हैं, इसको समझेंगे हम J को। फर्स्ट टाइम J का वैल्यू 0 है, तो देख सकते हैं आप 16 पे पावर 0 बैठेगा, यानी फर्स्ट पावर आपका 0 ही होगा। नेक्स्ट टाइम जैसे ही लूप चलेगा J का वैल्यू हम प्लस करेंगे और 1 हो जाएगा, फिर J का वैल्यू प्लस करेंगे तो 2 होगा। इस तरह हम J का वैल्यू क्या है, पावर के हिसाब से यूज करेंगे, इसलिए हम J को 0 से इनिशियलाइज किया और इसको पावर बढ़ाएंगे जैसे जैसे लूप में देंगे। सिंपल हो गया। अब क्या करें, हम स्कैनर लगाते हैं, SCANNER, स्कैनर, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम
डॉट इन। स्कैनर लगा दिए। स्कैनर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यूजर को मैसेज देते हैं, यूजर को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर एनी हेक्सा डेसिमल नंबर। यूजर को मैसेज दिया डेसिमल हेक्सा डेसिमल नंबर इनपुट करने के लिए, और उसको हम स्टोर कर देते हैं हेक्सा इक्वल टू कर देते हैं एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। यूजर को हम इनपुट कर दिए, हेक्सा जो वेरिएबल लिए थे उसमें हम यूजर से इनपुट करवा के स्टोर करवा दिए, जो हम नंबर हम हेक्साडेसिमल यूजर से इनपुट करवाएंगे उसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एक फॉर लूप लगाते हैं, या हम लेंथ के लिए भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, शॉर्ट रहेगा, तो यहाँ len इक्वल टू लेन इक्वल टू 0 कर देते हैं। सिंपल हमें लेंथ निकालना है, तो किसका लेंथ निकालना होगा, len इक्वल टू हम कर देंगे हेक्सा डॉट लेंथ। हेक्सा जो हम स्ट्रिंग लिए हैं उसका हम लेंथ निकाल लिए, चूंकि हमें बैक से काउंट करना होगा। सिंपल आप देख सकते हैं सी से काउंट करना है तो पहले सी आना चाहिए, यानी लेंथ -1 से काउंट करेंगे तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा, पहले सी प्रिंट होगा, फिर ए प्रिंट होगा, फिर 1 होगा। तो लेंथ -1 किस लिए, चूंकि 0 से काउंटिंग होता है। अब आते हैं फॉर आई इक्वल टू कर देंगे len -1, यानी लास्ट से हमें काउंट करना है, चूंकि लास्ट से है तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 तक जाएगा, और आई माइनस। सिंपल एक एक करके घटते हुए आएगा। अब क्या करेंगे, यहां हम एक एक कैरेक्टर को लेंगे, तो इफ हेक्सा डॉट 4 at आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर 0 हो और 9 के बीच में हो, यानी 0 to 9 हो, तो उसके लिए हम देंगे हेक्सा डॉट कैरेट आई लेस देन इक्वल टू 9। अगर 0 to 9 के बीच में हो उस कंडीशन के लिए हम देंगे DES इक्वल टू प्लस इक्वल टू, यानी एक एक करके ऐड करते जाना है। क्या ऐड करना है, हेक्सा, एक और ब्रैकेट देंगे, हेक्सा डॉट कैरेट आई -48 कर दिए, इनटू मैथ डॉट POW 16, J। सिंपल J प्लस प्लस यहाँ ऐड होगा। सिंपल जैसे J का हम यूज किए हैं, J को हम प्लस प्लस कर दिए। अब ये 48 जो माइनस किए हैं, आप समझ सकते हैं अगर 0 आता है तो 0 जिस कंडीशन में आता है तो 0 का एस की वैल्यू 48 आएगा। 48 में से हम 48 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। फिर अगर 1 आता है जो 1 AC है तो 1 का एस की वैल्यू आपका क्या आएगा, 49 आएगा। तो उसमें से 48 माइनस करेंगे तो आपका 1 आएगा, तो इसलिए हम 48 माइनस किए हैं। अब सिंपल अब मेरा न्यूमेरिक कैरेक्टर जो है उसके लिए तो हम दे दिए। अब क्या है, जो कैरेक्टर टाइप है उसके लिए देना होगा, तो इफ हेक्सा डॉट कैरेट आई ग्रेटर देन इक्वल टू A एंड हेक्सा डॉट कैरेट आई लेस देन इक्वल टू F, यानी A to F में अगर कुछ होता है तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, DES प्लस इक्वल टू कर दो। आप क्या ऐड करना है, तो हेक्सा डॉट कैरेट आई -55 इंटू मैथ डॉट POW 16 पे पावर J। फिर हम चूंकि J को यूज कर रहे हैं तो J प्लस प्लस कर देते हैं। सिंपल है। अब हम इसको समझेंगे 55 किस लिए माइनस किए हैं।
मान लीजिए अगर ए आता है तो उस कंडीशन में आपका कैरेक्टर एस की वैल्यू क्या आएगा, 65 आएगा। उसमें से जैसे ही 55 माइनस करेंगे तो देख सकते हैं ए का जो डेसिमल वैल्यू है वो आपका आ जाएगा। सिंपल बी आता है तो उसका आपका क्या आएगा, एस की वैल्यू 66 आएगा। तो 66 में से जैसे ही 55 माइनस करेंगे तो बी का डेसिमल वैल्यू आ जाएगा। सिंपल। पावर का तो आप समझ ही रहे हैं, पावर कैसे हम यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे जो मेरा रिजल्ट है। तो रिजल्ट मेरा किस में स्टोर हो रहा है, डेसिमल में स्टोर हो रहा है, तो इसको हम प्रिंट करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डेसिमल वैल्यू ऑफ, किसका डेसिमल वैल्यू हमें प्रिंट करना है, तो हेक्सा का, हेक्सा इक्वल टू प्लस में हम क्या प्रिंट करेंगे, तो डी एस। सिंपल हो गया। अब इसको हम कंपाइल करके रन करते हैं। रन करेंगे 1AC। तो 1AC का आपका क्या होगा, डेसिमल वैल्यू क्या आ जाएगा, 428। अब इसका एक चीज हम और कर सकते हैं, जो आप प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम कीजिए तो उसको टेस्टिंग करना समझिए। अगर प्रोग्राम आप गलत कर रहे हैं तो कहाँ गलत आ रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप तो हम समझे कैसे कैसे ये आएगा। फर्स्ट में 12 आएगा, फिर 160 आएगा, फिर 256 आएगा। तो इसको हम समझेंगे कैसे हम टेस्ट करेंगे जो प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर वो मेरा रिजल्ट है तो कहाँ पे गलत हो रहा है। तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ प्रिंट करना सीखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसको प्रिंट करेंगे तो डीईएस को, क्योंकि डीईएस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम, मेरा डीईएस सही आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम जे को प्रिंट करके देखेंगे, जे मेरा काम कर रहा है कि नहीं। अगर जे सही से आ रहा है कि नहीं, यानी जो पावर है, अगर वो सही नहीं आ रहा है तो हम हेक्सा डॉट कैरेट को प्रिंट करके देखेंगे, मेरा एक कैरेक्टर सही से मूव हो रहा है कि नहीं। इस तरह हम टेस्ट करके देखेंगे। तो फिर से हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करके रन करते हैं। रन कर दिया। अब हम देते हैं 1AC। देख सकते हैं फर्स्ट टाइम आपका क्या आया, 0 आया। चूंकि हम डीईएस में हम 0 इनिशियलाइज किए थे तो 0 आएगा ही। नेक्स्ट आपका 12 आया। 12 को आप समझिए 12 क्या है, ये आपका 12 प्रिंट हुआ। फिर क्या हो गया, 12 और 16 ऐड होके 172 आया, और लास्ट में जो ऐड हो गया 256, तो आपका 428 प्रिंट हो गया। तो इस तरह हम आसानी से एक एक स्टेप को प्रिंट कर सकते हैं। लाइक जे को प्रिंट करके हम जे को समझेंगे कैसे जे काम कर रहा है या नहीं। math.pow 16 जे को भी प्रिंट करके हम देखेंगे मेरा पावर वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं। फिर हम एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करके देखेंगे, मेरा कैरेक्टर प्रिंट करा नहीं। तो इस तरह हम टेस्टिंग अगर करना नहीं जानेंगे किसी भी प्रोग्राम को तो वो आपका सॉल्व नहीं होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।